नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब विभीषण से जो बातें चल रही हैं और आगे सीता जी से संबंधित क्या क्या पूछा है और सीता देवी तक कहाँ कैसे पहुँच गए हैं, अब इस पद में हम देखेंगे। सबसे पहले पद देखेंगे, इसके साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। जानतः अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे ना होहि दुकारी। यह विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा अनिर्बच्च विश्राम। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चाहूं जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेव पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयव पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देख मन ही मोह कीन्ह प्रणाम, बैठे ही बीत जात निस जामा। कृस तन शीस जटा एक भेनी, जपति हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देखी, जानकी दीन। देखिए अब कैसे हैं यहाँ, जानतः अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे ना होहि दुकारी। यह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्बच्च विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी, मतलब हम सब जानते हैं श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्त वत्सलता, इसको भी जानने के बावजूद भी स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, तो वे दुखी क्यों ना हो जाए। मतलब भगवान को भूलने से दुख क्यों नहीं होता, मतलब दुख तो संभव ही है, क्योंकि ऐसे इतने भक्त वत्सल कृपा निदान भगवान को भूलकर घूमने से तो फल तो मिलता ही है। इस प्रकार श्री रामचंद्र प्रभु के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति, मतलब परम शांति प्राप्त की है। अब आगे देखेंगे। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही, क्योंकि जानकी देवी से संबंधित, मतलब सीता से संबंधित संपूर्ण सारे समाचार उन्होंने बता दिए। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, क्योंकि हनुमान जी इतने वर्क ओरिएंटेड टास्क मास्टर है, क्योंकि वो टास्क ओरिएंटेड, मतलब राम जी ने अभी जो टास्क दिया सीता जी के, जो पूरा कहाँ कहाँ है सीता जी के समाचार लेना और राम जी को बताना। इसीलिए देखिए तुरंत कहा है कि जानकी का नाम सुनते पता चल गया कि अब माँ इधर है, कहाँ है, विभीषण को पता। तुरंत कहा है कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। इससे हमें एक कार्य करते वक्त हनुमान जी को हमेशा याद रखना है, क्योंकि हनुमान जी जिस प्रकार टास्क ओरिएंटेड है। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयव पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ, क्योंकि वहाँ कैसे रहना है, कैसे जाना है, क्योंकि संपूर्ण चारों ओर से तो राक्षस स्त्रियां भी है, मतलब लंका में जितने रावण के जो सेना तो है ही, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचना है, किस प्रकार करना है, इसीलिए सभी युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वही पहले जैसे मसक सरी का, मतलब एकदम छोटे होकर रूप धर कर वहाँ गए, जहाँ
अशोक वन में, मतलब वन के जिस बाग में सीता माँ है, जहाँ रहती थी सीता, वहाँ तक पहुँच गए हैं। देखी मन ही महु कीन्ह प्रणाम, बैठे ही बीत जात निस जामा, कृस तन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखिए सीता माँ कैसी हैं। सीता माँ को देखकर हनुमान जी ने सबसे पहले उन्हें मन ही में प्रणाम किया, क्योंकि हम साक्षात महालक्ष्मी है, श्री महालक्ष्मी है, क्योंकि महालक्ष्मी का तो प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते, मतलब सोया भी नहीं है। देखिए लक्ष्मी की क्या स्थिति है, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप, मतलब स्मरण करती रहती, हमेशा राम नाम का स्मरण ले रही है सीता माँ। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। अब देखिए श्री सीता माँ की क्या स्थिति है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए, मतलब इधर उधर नहीं देख रहा, अपनी मतलब एकदम अधोमुख, मतलब ये नीचे देख रही है, क्योंकि नीचे की ओर देख रही हैं, और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर ही लीन है। जानकी जी को दीन, मतलब इस प्रकार दीन स्थिति में जानकी को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ही बहुत दुख का अनुभव किया है। यहाँ देखिए इस पद की और एक संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। यह सब जानते हुए, मतलब प्रभु की भक्तवत्सलता जानते हुए भी स्वामी को विसार कर, मतलब विषय वासनाओं के पीछे भटकते फिरते रहते हैं, क्योंकि ये मेरा है, मेरी है, ये है, वो है, फलाना वलाना घूमते रहते हैं। तो वे दुखी क्यों ना हो, इन चीज़ों के पीछे पड़े तो आपको दुख होना तो तय है। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों का वर्णन, मतलब गुण लीलाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति का अनुभव किया। फिर श्री राम जी की जिस प्रकार वहाँ यहाँ अब हनुमान जी अपने इस पे आए हैं, अब जानकी माता जी से संबंधित, अब विभीषण ने क्या किया, श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ रहती थी, विभीषण जी ने वो सारी कथा कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण ने सारी युक्तियाँ कह सुनाई, मतलब सब उपाय बतलाए दिए। क्यों? तब हनुमान जी विदा होकर चले। फिर वही एकदम बिल्कुल मच्छर जैसे, मतलब अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके वे वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किए। सबसे पहले माता को नमन किया। उन्होंने यह भी देखा कि रात्रि के चारों पहर उन्हें बैठे ही बैठे बीत जाते हैं, उनका शरीर दुबला हो गया है और सिर पर जटाओं की एक वेणी छोटी हो गई है। वे हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का निरंतर जाप करती रहती हैं। क्योंकि कैसे वो जाप करते हैं, देखिए सीता माँ की क्या स्थिति है, यहाँ अंत में बढ़िया बताते। निज पद नयन दिए मन राम कमल पद लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख की जानकी दीन। हनुमान जी को क्या देखे, वे नेत्रों को अपने चरणों में लगाई हुई हैं, मतलब नीचे देख रहे, क्योंकि अगर दुख में है तो हम ऐसे थोड़े देखते हैं, हम दुख में एकदम अधोमुख हो जाते हैं। यहाँ इसी प्रकार हो गए और मन श्री राम जी के चरण कमलों में तल्लीन है, मतलब सीता माँ के मन कहाँ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, जप करते हुए, कीर्तन करते हुए सीता माँ श्री राम के प्रति लगी हैं। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी भी अत्यंत दुखी हो गए हैं। क्योंकि यहाँ देखिए सबसे पहले अब सुंदरकांड का जो लगभग हम आगे आए हैं, इसमें अब हनुमान जी सीता के
पास आ गए हैं। अब सीता जी से मिलने के लिए क्या क्या किया है और मिलकर आगे क्या हुआ है, इससे संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी के लिए आगे की पदों में हम आगे विभिन्न पदों के माध्यम व्याख्या के माध्यम से आगे की कथा हम आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।